हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी गाइड। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट थे वो करेंगे। फर्स्ट सेकंड पार्ट मैंने इससे पहले वीडियो में करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उनको देख लीजिए। आज हम थर्ड फोर्थ एंड इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। का थर्ड पार्ट में ये एक फिगर दी हुई है, जैसे हमें कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब ये हमारी ये फिगर है, इसमें ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री का, और ये एंगल एक्स हमसे पूछा है और ये वाई एंगल पूछा है। तो एक्स निकालना तो इसमें बहुत ही आसान है। ये वाला एंगल 90 है तो ये भी हो जाएगा 90, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल तो हमारा एक्स तो निकल गया। एंगल एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों कि ये हमारा एक एंगल है, ये एंगल और एंगल के तीनों जो एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है इसका तीनों का सम। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको बाहर निकालेंगे। एंगल वाई इक्वल टू, और नहीं अभी इनको प्लस करेंगे, 90 एंड 30 कितने हो गए? 120। ये हो गए 120। अभी इसको एंगल वाई को प्लस में ही रखते हैं। अभी 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल वाई 180 डिग्री, और ये माइनस उधर 120 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो एंगल वाई हमारा आ गया 80 से 20 माइनस किया 60 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री। तो एंगल वाई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो एक्स की और वाई की वैल्यू निकल गई। अब हम गई है जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू भी निकालना बहुत आसान है। एंगल जेड हो जाएगा वाई के इक्वल, क्योंकि एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई। ये देखिए, ये वाला यहाँ पर ये ऐसे उल्टा जेड बन रहा है। तो जब ये इस टाइप की होती है तो ये अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इनको। जो ये वाला एंगल होगा वही ये एंगल होगा, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई। तो एंगल वाई कितना है? जेड इक्वल टू एंगल वाई है 60 डिग्री। तो ये भी आ जाएगा 60 डिग्री, और इसका भी हम रीजन लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। एंगल, तो इसमें हमारे तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में एक पैरेललोग्राम है, और इसमें हमें ये एक एंगल दिया है 80 डिग्री। वाई पूछा है, एक्स पूछा है, जेड पूछा है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। ये वाला एंगल इसमें एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल पूछा है, इसने इंटीरियर एंगल नहीं पूछा, और ये इंटीरियर एंगल हमें पूछे हैं, और ये वाला एंगल दिया है। तो इसको निकालना सबसे आसान, तो ये निकालना इसमें वाई है, तो हम वाई की वैल्यू सबसे पहले निकाल देंगे। एंगल वाई इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन लिख देंगे, जैसे हमें पता ही है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल वाई की वैल्यू हमारी आ गई। अब एंगल वाई की वैल्यू आ गई तो हम बाकी की भी निकालेंगे इस टाइप से ही। इसमें जैसे ये वाला एंगल इसका एडजेसेंट एंगल है, ये वाला भी एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो इनको निकाल देंगे प्लस करके। तो इस वाले एंगल को कोई हम नाम दे लेंगे, जैसे इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 एंड ये एंगल, इसको कोई फिगर को भी नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी। तो हमारा ये एंगल 1 एंड एंगल बी मिलकर ये बनाएंगे क्या? एडजस्ट एंगल। वो होता है 180 डिग्री का। तो लिखेंगे इसको एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल टू
180 डिग्री। इसको लिख देंगे एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है कितना, 180 डिग्री। एंगल 1 हमें निकालना है, बी हमें दिया है, तो एंगल 1 प्लस बी कितना है 80 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का, तो एंगल 1 आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। तो हमें एंगल 1 तो पूछा नहीं है, ये तो हमें निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इससे ही हम एंगल 1 से हम जेड निकालेंगे। जेड किस टाइप से निकालेंगे, ये वाला इस लाइन को एक्सटेंड किया है यहाँ, तो ये जेड एंगल बना है एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है, इसकी हमें चाहिए, तो ये क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इसी को ऐसे करेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब एंगल 1 की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी 100 डिग्री, प्लस एंगल जेड हमें निकालना है, एंगल जेड ऐसे लिखेंगे वो 180 डिग्री। एंगल जेड को बाहर निकालिए, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल जेड इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। तो ये हमारे एंगल जेड की वैल्यू आ गई। अभी हमें किसकी है, अभी हमारी वाई की आ गई और जेड की आ गई। एक्स की वैल्यू अभी फाइंड करनी है। एंगल जेड की भी निकल आई और एंगल वाई की भी आ गई। एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू तो सिंपल है बहुत ही निकालना। एक्स की वैल्यू कैसे, जो एंगल 1 की वैल्यू आई है वही एंगल, वो तो इसे कर देती हूँ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल एक्स, क्यों, अब वही रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल 1 कितना आया हमारा 100 डिग्री, ये 100 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा जैसे एडजस्टेड एंगल थे, ये 80 है, ये 100 हो गया, एंड ये भी, ये इसके अपोजिट में भी 100 डिग्री होगा, एंड ये वाई है, ये 80 डिग्री होगा। ये हमने जेड निकाल लिया, ये 100 और प्लस 80 इसमें 180 का बनाता है लीनियर पेयर, तो ये 80 डिग्री आ गया। तो सभी हमारे एंगल इसमें फाइंड हो गए। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट में से क्या दिया है। इसमें हमें एक एंगल दिया है 112 डिग्री, ये 112 डिग्री का एक एंगल दिया है। वाई पूछा है और ये एक ही जेड पूछा है एंड एक्स पूछा है। इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, इसमें एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी और हमें ये हाफ एंगल दे दिया और ये पूछा है। तो हम इसमें निकालते हैं। सबसे पहले सबसे इजी तो इसमें वाई एंगल निकालना ही है, तो वाई एंगल निकाल लेते हैं। वाई कितना है, वाई हो जाएगा 112 डिग्री और रीजन वही अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट अब वाई हमारा आ गया 112 डिग्री आ गया। अब इसी की हेल्प से हम ये निकाल लेंगे। तो ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बनाते हैं, सम ऑफ एडजस्ट एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये इसका एडजस्ट एंगल है और ये भी, ये मतलब इसके पड़ोसी हैं। तो इसको अगर इसको हम प्लस करेंगे तो उसका जो होगा सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो 40 प्लस जेड प्लस वाई, 112 वाई से लेके चलते हैं प्लस 40 डिग्री प्लस जेड और इक्वल टू हो जाएगा ये 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इनको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 152 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री।
ये एंगल जेड, तो एंगल वाई को भी ये आंसर है, तो इसको हम एक बॉक्स में मत कर देते हैं। तो एंगल जेड को बाहर कर लेंगे। एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो इसको माइनस करेंगे। एंगल जेड इक्वल टू 10 में से 2 माइनस 8 एंड ये होगा 7 से 5 है 2 28 डिग्री। तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 28 डिग्री। तो फिर इसके बाद हमें निकालना है एंगल एक्स। एंगल एक्स तो बहुत ईजी है निकालना। एंगल एक्स ऐसे निकल जाएगा। जेड की वैल्यू हमारी आ गई, तो ये क्या है, ये बना रहे हैं एक उल्टा जेड बना रहे हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हम जानते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट। सॉरी नहीं, ये वर्टिकल अपोजिट नहीं, ये बनेंगे वो अल्टरनेट एंगल। ये जेड बना रहा है ना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो ये जेड बना रहा है, तो ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। ये जेड और एक्स ये इक्वल होते हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल। इनका भी हम रिजल्ट लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल एक्स और जेड कितना है 28 डिग्री। तो एंगल एक्स की भी वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। बस यही इसमें पार्ट 3 पार्ट थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।